हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो। आई होप आप सब ठीक होंगे। अभी हम जो लेक्चर कर रहे हैं +1 क्लास का परम्यूटेशन कम्बिनेशन का थर्ड लेक्चर कर रहे हैं। मैंने 2 लेक्चर पहले करवाए थे, तो मैं आस करता हूँ कि आपने दोनों लेक्चर बहुत अच्छी तरह किए होंगे। और जो भी मैं वीडियो डालता हूँ सिर्फ वीकेंड के ऊपर डलती है, सैटरडे और संडे। मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम सैटरडे डाल देते हैं वीडियोस सभी क्लासेस की, राइट। तो आप सब्सक्राइब जरूर करा करिए चैनल को। नाउ वी स्टार्ट दी कम्बिनेशन। पहले कम्बिनेशन के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए कि कम्बिनेशन है कि है। एक परम्यूटेशन है, एक कम्बिनेशन है, दोनों का डिफरेंस मैंने पहले भी बताया था। अब भी थोड़ा सा हम ब्रीफली ले लेते हैं। NCR मीन्स all groups, the selection of n different हम इसको ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, डिफरेंट थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट थिंग्स ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। NPR का जो फार्मूला होता है, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, जिसका फार्मूला NPR का, राइट। आपने फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ हेयर, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स ने, दैट इज़ n इक्वल टू 3। मैंने कम्बिनेशन का भी आपको पीछे भी मैंने बताया था जी, परम्यूटेशन के बारे में भी बताया था। तो आपके पास मैं जो 2 लाइन ड्रा कर रहा हूँ, एक साइड में आपको परम्यूटेशन के बारे में बताएगा, एक साइड में कम्बिनेशन के बारे में होगा। इस साइड हम चलते हैं कम्बिनेशन के ऊपर। एक साइड कम्बिनेशन क्या है, ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। कम्बिनेशन एक परम्यूटेशन, कम्बिनेशन ते परम्यूटेशन। आपके पास 3 थिंग्स ने डिफरेंट या 3 ऑब्जेक्ट्स ने ABC n इक्वल टू 3 हो गया। तो टेकन, इसमें जो फार्मूला है ये तो इसका फार्मूला है, और P मीन्स परम्यूटेशन। NPR का क्या फार्मूला होता था, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये परम्यूटेशन का फार्मूला था। अब आपके पास टेकन वन एट ए टाइम, अगर मैं एक लेता हूँ इन तीनों में से, या दैट इज़ r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू टेकन वन एट ए टाइम, दैट इज़ r इज इक्वल टू 1। क्या होगा आपके पास आंसर में, क्या आएगा, देखो क्या पॉसिबिलिटी है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है। इसका आंसर कितना आ गया, 3, राइट। अब इस पे भी आ जाइए, परम्यूटेशन के अंदर भी यदि हम r की वैल्यू 1 लेते हैं, परम्यूटेशन में भी व्हेन r इज इक्वल टू 1 टेकन वन एट ए टाइम, वहाँ पे मैंने लिया r इज इक्वल टू 1, तो क्या पॉसिबिलिटी होती है, आपके पास A हो सकता है, B हो सकता है, C हो सकता है। इसमें भी आंसर 3 आ गया। टेकन वन एट ए टाइम अगर हम कम्बिनेशन में करते हैं या इसका आंसर सेम हो गया। आप अच्छी तरह क्लियर कर लेना इस पॉइंट को। अब आपके पास है r इज इक्वल टू 2 टेकन 2 एट ए टाइम। मैं अब ले रहा हूँ r इज इक्वल टू 2, क्या होगा, r इज, ये कम्बिनेशन है, r इज इक्वल टू 2 में क्या होगा, देखो A B हो सकता है, BC CA, कम्बिनेशन है। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 3 पॉसिबिलिटी है, राइट। इसमें क्या होगा, जब हम r इक्वल टू 2 लेंगे, वैन r इज इक्वल टू 2, पहले r इज इक्वल टू 1 लिया मैंने, r इज इक्वल टू 2, जब 2 टर्म्स लेंगे हम, ये क्या है, परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंज करना। देखिए रेंज का मतलब क्या होता है, A भी हो सकता है, BC हो सकता है, CA हो सकता है, और BA भी हो सकता है, CB AC। टोटल आपके पास कितना हो गया, टोटल आ गया 6। इसमें फ़र्क है,
ये हमारे पास आ गया सिलेक्शन, हम इसमें ग्रुप बनाते हैं, ए बी एक ग्रुप बन गया, राइट। पर इसमें होती है अरेंजमेंट, ए बी को हम बी ए भी लिख सकते हैं। देखो ए बी बी ए ये दोनों डिफरेंट चीज़ है, जहाँ पे अरेंजमेंट होती है, जहाँ पे सिलेक्शन होती है, ग्रुप बनते हैं जी, राइट। जैसे फ्लावर की अरेंजमेंट है, हम इसमें आती है, परमुटेशन के अंदर चली जाती है। अब हम करते हैं टेकन, जब हम आर को 3 लेते हैं, कम्बिनेशन में क्या होगा, जब हम आर की वैल्यू 3 लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी, इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। इसके अंदर जब हम आर को 3 लेते हैं, व्हेन आर इज इक्वल टू 3, तो आप इसकी देखो पॉसिबिलिटी क्या बनती है, ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए। देखो ए सी बी, फिर आप लीजिए बी सी ए, इसको छोड़ो, आप मिस्टेक है, बी सी ए, तो बी ए सी ए बी, सी बी ए, टोटल कितने बन गए, ये टोटल 6 आ गए, ये टोटल आ गए आपके पास 6, राइट। तो इनमें फ़र्क है, इन दोनों में आपके पास फ़र्क है। वैसे भी अगर हम कम्बिनेशन के अंदर जाएं तो इसमें आप चेक करके देखिए, इसमें ये चेक करते हैं कि अगर हम 1 लेते हैं, n की वैल्यू 3 है, तो 3c1 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, इसका आंसर 3 आ गया। देखो मैच कर गया, राइट। अगर मैं 2 लेता हूँ, टेकन 2 एट ए टाइम, फार्मूला लगाओ, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, इसका आंसर 3 आ गया। देखो दूसरा भी मैच कर गया। यदि मैं 3 का 3 लेता हूँ, टेकन 3 एट ए टाइम, टेकन 3 एट ए टाइम, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता, कट के 1 आ गया, इसका आंसर 1 आ गया। ये देखिए इसका आंसर 1 आ गया, राइट। अब हम जो परमुटेशन का करते हैं, अब परमुटेशन के अंदर आपके पास करके देख लीजिए, 3p1, 3 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल, ये है ना इसका फार्मूला। इसका आंसर कितना बन गया, इसका आंसर 3 आ गया। अगर हम 3p2 लेते हैं, 3 फैक्टोरियल, 1, 3 माइनस 2, 1 फैक्टोरियल, इसका आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। अगर 3p3 लेते हैं, ये बन जाएगा 3 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, इंटू ये आपके पास, सॉरी 0 आ गया जी, दिस माइनस दिस, 3 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, इसका आंसर 6 आ गया। ये देखो मैच कर गए जी, राइट। ये मेन टेक्निक जो है ना, ये इसको आपने अच्छी तरह क्लियर करना कि परमुटेशन और कम्बिनेशन के बीच में डिफरेंस क्या है, राइट। दिस इज द मेन डिफरेंस। नेक्स्ट, ये कुछ जो पॉइंट्स है आप नोट करके लिख लीजिए, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। नोट इट। NC नोट या NCN, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। यहाँ पे 0 आ जाए, नोट आ जाए, NC नोट, और या फिर आपके पास है NCN, ये दोनों बराबर हो, इसकी वैल्यू 1 होती है। नंबर 1, पहला पॉइंट ये याद रखना आपने। हम डायरेक्ट फार्मूले अप्लाई करेंगे। सेकंड है NC1 या फिर NCN-1, इसकी वैल्यू n होती है। कैलकुलेट करके देखिए, इसकी वैल्यू n आएगी। नंबर 3 पॉइंट पे आ जाइए। तीसरा है NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू n+1CR, एक फार्मूला ये भी है, आप इसको ड्राइव करके भी देख सकते हैं सिंपली। 4th पे आ जाइए। इफ़ NCR1 इक्वल टू NCR2 then either R1 equal to R2 or N is equal to R1 plus R2। ये कुछ फार्मूले हैं जिनकी हमें क्वेश्चनों के अंदर ज़रूरत पड़ेगी, इस करके हम नोट कर रहे हैं। अब चलते हैं प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर। प्लेइंग कार्ड्स, वैसे तो आपको क्लियर है प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। प्लेइंग कार्ड्स के बारे में देखिए, प्लेइंग कार्ड्स में क्या होता है, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल कार्ड्स 52। इसमें 4 सूट्स होते हैं। 4 सूट्स, कौन कौन से 4 सूट्स होते हैं, एक डायमंड होता है, एक आपके पास क्लब, स्पेड, एंड नेक्स्ट इज हार्ट।
क्लियर हो गया ना जी। और डायमंड के टोटल कितने होते हैं कार्ड्स? 13। इसके टोटल कितने होते हैं? 13। इसके टोटल 13। इसके टोटल 13। ये अच्छी तरह क्लियर कर लीजिए ताकि ये डाउट नहीं रहना चाहिए। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? क्लियर। और आपके पास ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं? ब्लैक कार्ड्स होते हैं 26। और रेड कार्ड्स भी 26 होते हैं, ठीक है ना। टोटल आपके पास 52 है। एक होता है फेस कार्ड्स कितने होते हैं? फेस कार्ड्स टोटल 12 होते हैं। कौन कौन से 12 होते हैं? 4 किंग्स होते हैं, 4 क्वींस होते हैं, और 4 जैक्स होते हैं, जिस पे के मेंशन होता है, जिस पे क्यू मेंशन होता है, जिसमें जे मेंशन होता है। ये आपके पास मेन चीज़ें हैं देखने वाली। नाउ इसके बाद हम स्टार्ट कराएंगे इसके क्वेश्चंस। पहले एग्जांपल पे आइए। ये एग्जांपल 70 आ गया। ये स्टार्टिंग से आपके पास एग्जांपल चल रही है। आप 70 नंबर आ गया एग्जांपल का। कंप्लीट आपके पास एनसीईआरटी कवर होगी। जब जो सिलेबस खत्म हो जाएगा फिर मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको असाइनमेंट दूंगा करने के लिए। नाउ सॉल्यूशन। आपके पास जो गिवन दिया है, वैसे तो इसको जिस तरह मर्जी भी सॉल्व कर लीजिए। जो गिवन दिया है, गिवन NC9 इक्वल टू NC8, देयरफॉर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, आइदर 9 इक्वल टू 8, नॉट पॉसिबल। मैंने अभी फार्मूला बताया था। देयरफॉर 9 n किसके बराबर हो जाएगा? 9 + 8 के। दिस इज इक्वल टू 17। हमारे पास n की वैल्यू 17 निकली। अगर हम कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाएं NCR का, तब भी आपके पास 17 आएगा। नाउ NC17 की आपने वैल्यू निकालनी है। 17C17 दिस इज इक्वल टू 1। इसका जो आंसर है वो 1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? जब ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल होती है तो उसका आंसर 1 आएगा। अगर जहाँ पे 0 है तब भी उसका आंसर 1 आएगा। जो मैंने पीछे आपको फार्मूले बताए हैं, आप सोल्व करके भी देखेंगे तब भी आपके पास बेटे वही सेम चीज़ ही आएगी। चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। एग्जाम्पल 18। जैसे सिमेट्रिकल एग्जाम्पल्स है ना, ऐसे चल रही हैं जी। तो चलते हैं हम एग्जाम्पल 18 पे आ जाइए। 18th एग्जाम्पल क्या कहती है? ए कमेटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी, एक कमेटी ऑफ 3 पर्सनस कंस्टिट्यूट कर रहे हैं हम, एक कमेटी 3 पर्सन की। तो इसमें देखिए सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। ए कमेटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ द 2 मैन। अब देखिए गिव हेयर मैन कितने ने? 2। तो वीमेन कितने ने? 3। आपने 3 पर्सन लेने हैं इनमें से, राइट। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? 3 पर्सन आप लेंगे तो इसका मतलब आपने टोटल कितने हो गए? टोटल आपके पास हो गए 5। टोटल 5 हो गए। 5 में से 3 लेने हैं। ए कमेटी ऑफ 3 पर्सन, देयरफॉर ए कमेटी ऑफ 3 पर्सन्स। नंबर ऑफ वेज कितना आ गया जी? टोटल कितने हैं? 5 में से आपने 3 लेने हैं। 5C3, बस दिस इज द आंसर। 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, इसे कैलकुलेट कर दिए। 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। यहीं तक छोड़ दो, कैंसिल हो जाता है। नीचे बन जाएगा 3 फैक्टोरियल, जे बन जाएगा ×2, जे कैंसिल हो गया। तो टोटल इसका आंसर कितना आ गया? 10। एक तो आंसर ये आ गया, आंसर 10। आगे देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन? इन हाउ मेनी वेज ऑफ दीज कमिटीज would consist of 1 man and 2 women। 1 man to 2 women। तो आपके पास क्या है ये देखिए, आप बिल्कुल सिंपल सी ये देखते हैं। यहाँ पे मैन, वीमेन, मैन कितने ने? 2, वीमेन कितने ने? 3।
कितने लेने आपने? टोटल 3 पर्सन लेने हैं, लेकिन उसने क्या कहा, एक मैन होना चाहिए, एक मैन लेंगे, 2 वीमेन, इसमें से 2 लेंगे, तो क्या आ गया है सेकंड पार्ट आल्सो नंबर ऑफ कमिटीज़ इज इक्वल टू 2 में से 1 लेंगे, 2C1 इंटू 3 में से 2 लेंगे, 3C2। मेरी बात समझिएगा ना जी, ये अच्छी तरह क्लियर करना पॉइंट है। 2C1 मीन्स 2 एंड 3C2, इसका कितना बन जाएगा? दिस वन इज इक्वल टू 3, कैलकुलेट करके ये आंसर आ गया 6, आंसर इज 6, बिल्कुल सिंपल। ये 52 कार्ड्स है, 4 कार्ड आपने चूज़ करने हैं। इन हाउ मैनी वेज ऑफ दिस? नंबर 1, 4 कार्ड्स ऑफ दी सेम सूट्स। सेकंड हैगा 4 कार्ड्स बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सूट्स। थर्ड हैगा सेम फेस कार्ड होने चाहिए। और फोर्थ पॉइंट दिया हैगा 2 आर रेड होने चाहिए, 2 ब्लैक होने चाहिए। और फिफ्थ हैगा कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। इसको बड़े ध्यान से करना। तो मैं जो कर रहा हूँ, तो टोटल कार्ड्स देखिए कितने हैं। टोटल कार्ड्स 52, राइट। नंबर ऑफ कार्ड्स चूजन इक्वल टू 4। आप 4 कार्ड चूज करने हैं। नंबर 1 पहली कंडीशन पे आ जाओ, 4 कार्ड्स ऑफ सेम सूट। नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग, चलिए इतने पहले तो एक स्टेप है, नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स इक्वल टू 52C4। 52C4 इसे आपने कैलकुलेट आप करना है। मैं अगर आंसर लिख देता हूँ, इसका कैलकुलेशन तो आपको आती हुई है करनी। तो ये आ जाएगा 270725, इसका आंसर ये आ जाएगा। अब चलते हैं फर्स्ट पार्ट, कहना 4 कार्ड्स ऑफ दी सेम सूट्स, नंबर ऑफ वेज। अब चलते हैं फर्स्ट, नंबर ऑफ वेज। If 4 cards belongs to same suit, क्या होगा? दिस इज इक्वल टू, आपने 4 कार्ड लेने हैं और सेम सूट में से होने चाहिए 4 कार्ड। इसका मतलब क्या बने? पहले क्वेश्चन का, आपके पास सूट कितने हैं? 13 कार्ड होते हैं, 13 डायमंड के होते हैं, क्लब्स के 13C4 सेम लेने अपने 4 कार्ड। और दूसरे भी हो सकते हैं 13C4, टोटल 4 सीट्स होते हैं ना, तीसरे में से भी ले सकते हैं 13C4 प्लस 13C4, राइट। ये टोटल कितना बन गया? टोटल बन गया 4 इंटू 13C4, 4 इंटू 13C4, राइट। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, इसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट, चलो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बताता हूँ। 4 इंटू ये बन जाएगा 13 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करिए, ये बन जाएगा 4 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। छोड़ दो, नीचे 9 फैक्टोरियल दिया हुआ। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 9 फैक्टोरियल। आपके पास क्या होगा? 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। जो जो टर्म भी कैंसिल होती है, ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी है, ठीक है। और ये 3 टू द 6, 6 टू द 12 ये कैंसिल हो गया। इसका जो कैलकुलेट करके आंसर आएगा वो आपके पास होगा 282860। लो जी, दिस वन इज़ द आंसर। इसका आंसर ये आ गया। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट कहता है 4 कार्ड्स बिलोंग टू दी 4। इसका मतलब नंबर ऑफ वेज इफ 4 कार्ड्स belongs to different suits equal to different suits। 4 कार्ड belongs to the different suits। आपने 4 कार्ड लेने, लेकिन वो डिफरेंट होने चाहिए। लेने 4 ही है,
इसमें तो हो गया ना कि आइदर दिस ये भी ले सकते हैं, और दिस और दिस और दिस। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, एक यहाँ पे मैं क्लियर करके लिख रहा हूँ। आपके पास जब भी पॉसिबिलिटी आती है, आपने प्रोबेबिलिटी में किया हो, जब बेटे और आता है उसके लिए हम प्लस करते हैं, जब एंड आता है उसके लिए हम प्रोडक्ट करते हैं। ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लेना, आपने हमेशा के लिए याद रखना जी। अब चलते हैं, मैंने तो 4 कार्ड्स लेने हैं, डिफरेंट सूट्स के होने चाहिए। इसका मतलब 13 में से मैंने एक ले लिया, इंटू 13 में से मैंने एक ले लिया, अगले 13 में से मैंने एक ले लिया, उस तो नेक्स्ट 13 में से मैंने एक ले लिया, तो क्या आ गया 13C1। अगर 1 है तो 13 आंसर आएगा। 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13, ये बन जाएगा 13 की पावर 4। दिस वन इज़ दी आंसर। कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, यही छोड़ सकते हैं आप आंसर को। सभी को पता कि आपको आती है, मल्टीप्लाई करें। ओके, नेक्स्ट आपके पास दिया है, ये है आर फेस कार्ड्स। जो हमने 4 कार्ड्स लाने हैं वो फेस कार्ड होने चाहिए थर्ड में। तो इसका मतलब नंबर ऑफ वेज if 4 cards are face cards, क्या होगा? दिस इज इक्वल टू फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। सिंपल, कितना आंसर आ गया? 12C4। 12 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। वहीं भी छोड़ दो, 8 फैक्टोरियल कट जाएगा। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल। तो आपने क्या करना है, 8 फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल कैंसिल कर दीजिए। 4 3 का 12, 12 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, राइट। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 495। आंसर इज़ 495। दिस वन इज़ दी आंसर। अब फोर्थ पॉइंट पे आ जाइए। फोर्थ पॉइंट देखो क्या कहता है, कहता 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। टोटल मैंने कार्ड कितने लेने हैं? 4 कार्ड। 2 रेड में से लेंगे, 2 ब्लैक में से लेंगे। तो लिख दीजिए नंबर ऑफ वेज ब्रैकेट में लिख दीजिए कि 2 फ्रॉम रेड, 2 फ्रॉम रेड एंड 2 फ्रॉम ब्लैक कार्ड्स इक्वल टू टोटल रेड कितने होते हैं? 26 में से मैंने 2 ले लिए, इनटू ब्लैक कितने होते हैं? 26 2, राइट। ये कितना बन जाएगा? 22 इंटू 26 2। सॉल्व कर दीजिए। 22 इंटू 26 2 क्या लिखेंगे? 26 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 24 फैक्टोरियल, राइट। ये 2 कट गया, इसका मतलब 26 इंटू 25 इंटू 24 फैक्टोरियल। नीचे कितना आ जाएगा? ये 2 कैंसिल हो गया, नीचे आ गया 24 फैक्टोरियल। आपने क्या किया है, इसको कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया आपके पास आंसर 26 इंटू 25। 26 इंटू 25, ये हो गया आपके पास टोटल। दिस इज़ इक्वल टू, इसकी कैलकुलेशन आप कर लेना, जितने भी आपके पास कैलकुलेट करके आएगा वो आप देख लेंगे। 26 में से 2 इंटू 26 2, ओ सॉरी स्क्वायर है बच्चे, स्क्वायर नॉट 2। ये इंटू है, इंटू करना। इंटू का मतलब हो गया आपके पास ट्वाइस नहीं आएगा, ना, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर। दिस वन इज़ होल स्क्वायर, दिस वन इज़ होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 26 इंटू 25 का होल स्क्वायर, राइट। इसे आपने कैलकुलेट करके आपने आंसर को मेंशन कर देना, जितना भी आपके पास आंसर आता है। कैलकुलेशन ये अब भी हमारी कैलकुलेशन 26, ये 2 भी तो है, 26 25 24, ये 2 नहीं है, ये √2 है, इंटू 2 भी है, ये इंटू 2, ये बन जाएगा 13। ये 2 से कैंसिल करिए, दिस वन इज़ 13। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, दिस वन इज़ 13, राइट। 13 इंटू 25 का होल स्क्वायर जब करेंगे, ये इसका आंसर आना चाहिए 105625 इज़ दी आंसर। लो जी, इसका ये आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन को।
ये सॉरी मैंने प्लस समझ लिया, अगर प्लस होता मैंने ट्वाइस करना था, हूँ जो होल स्केयर हो गया जी। प्रोडक्ट है। फिफ्थ पॉइंट पे आ जाइए, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं क्या लिखता है ये। फिफ्थ पॉइंट में है कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। लो जी, ये तो बिल्कुल सिंपल ही हो गया। व्हेन कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज ब्रैकेट में कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर इक्वल टू सेम कलर। आपके पास रेड कलर है या फिर ब्लैक कलर, रेड में भी हो सकते हैं और उसमें भी हो सकते हैं, ब्लैक में भी हो सकते हैं, रेड में भी हो सकते हैं, और मीन्स प्लस 26C4, राइट। हाँ, दिस इज इक्वल टू, अब ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस इंटू 26C4, कैलकुलेट कर दो, 2 इंटू 26 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 22 फैक्टोरियल। आगे सिंप्लीफाई आता है ना करना, थोड़ा सा और मैं डिटेल से लिख देता हूँ, बाकी आप सिंप्लीफाई करेंगे। 2 इंटू 26, 25, 24, 23 इंटू 22 फैक्टोरियल, छोड़ दो नीचे फैक्टोरियल लिखा हुआ, ये आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 22 फैक्टोरियल। अब आपके पास 22 फैक्टोरियल से 22 फैक्टोरियल कट जाएगा, राइट। बाकी इन टर्म को ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। एक था 4 3 था 12, ये 12 आपके पास 2 से कट गया, ये 2 से कट जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर मेंशन कर दीजिए, इसका आंसर आना चाहिए आपके पास कैलकुलेट करके 29900 इज़ द आंसर, राइट। गिवन NC8 इक्वल टू NC2, देयरफॉर या तो ये इसके बराबर होगा या n, देयरफॉर n इक्वल टू 8 + 2 इक्वल टू 10, राइट। नाउ NC2 की वैल्यू निकालनी है, ये आ जाएगा 10C2, इसका हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 8 फैक्टोरियल। तो आपके पास 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल कर दीजिए, ये आपका 5 से कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ जाएगा 45। आंसर इज़ 45, 45 इज़ दी आंसर। चलिए, ये भी क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सम पे, डिटर्मिन एन इफ, फर्स्ट पार्ट पे आ जाइए। 2NC3 रेशो NC3 इक्वल टू 12:1, बिल्कुल सेम है जो दोनों क्वेश्चन, एक कर लेते हैं। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 12:1, इक्वल टू 12:1। अब ये चीज़ फैक्टोरियल को कैंसिल करना आपने, राइट। ये क्या दिया, 3 फैक्टोरियल थे, रेशो है, ये तो वैसे कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसे क्या लिखेंगे, 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ये आपको स्टेप क्लियर है, किसी भी कभी भी हम 1 माइनस करके फैक्टोरियल लगा सकते हैं। ये कितना बन जाएगा, 3 6 आ गया जी, चलिए 6 इंटू ये बन जाएगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल रेशो, इसको भी करो, एक आ गया n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 फैक्टोरियल, नीचे कितना बन गया, 6 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 12:1। अब क्लियर हो गया। अब देखो, ये तो रेशो है, रेशो में क्या होगा, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, रेशो है, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये 6 इससे कैंसिल हो जाएगा, दिस वन इज़ दी रेशो, इसलिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ। तो अब आप चेक करके देख लीजिए, तो अब आपके पास और क्या क्या कैंसिल होता है, रेशो मतलब दिस अपॉन दिस इक्वल टू 12:1। अब देखिए, ये इसमें कुछ और माइनस होता, हाँ ये भी 2 कॉमन लगे माइनस हो जाएगा, इससे कट जाएगा। चलिए करते हैं इसे भी, ये आ जाएगा 2n, एक आ जाएगा 2n माइनस 1, इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया, ये भी आ जाएगा n माइनस 1,
बस रेशो डिवीजन लिख दो अपॉन n इंटू n माइनस वन n माइनस टू इक्वल टू 12/1। अब देखो कुछ टर्म्स कैंसिल तो नहीं होती है, ये एक n से n कैंसिल हो गया, n माइनस वन से n माइनस वन कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, ट्वाइस इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाँ ये आ जाएगा ट्वाइस इंटू 2n माइनस वन इक्वल टू 12 इंटू n माइनस टू, देयर फोर 2n माइनस वन इज इक्वल टू 6 इंटू n माइनस टू, 2n माइनस वन माइनस के 6n इक्वल टू माइनस के 12 माइनस के 4n इज इक्वल टू माइनस के 4n कितना बन गया जी, माइनस के 4n, माइनस के 4n इज इक्वल टू 10, कुछ सम मिस्टेक इज़ देयर इसमें 2nc, ये आंसर की कैलकुलेशन में 2n माइनस वन 3n, ओके। यहाँ पे कोई ओह सॉरी ये भी तो है, एक 2 ये भी है, एक 2 ये भी है, यहाँ पे बेटे ये 2 नहीं आ गया, यहाँ पे 4 आएगा, दिस वन इज़ 4, एक 2 ये भी है, एक 2 ये भी है, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 3 आ जाएगा जी, ठीक है। 2n माइनस वन माइनस के 3n, ये हो जाएगा माइनस के 3n इज इक्वल टू माइनस के 6, माइनस के 3n इक्वल टू माइनस के 6, तो इसका मतलब ये हो गया दिस इज इक्वल टू माइनस n इज इक्वल टू माइनस 5, n की वैल्यू आ गई 5, दिस वन इज द आंसर, राइट। सेम सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसका सेम है, जो सेकंड पार्ट है सेम as part 1 part first। next question number 3 पे आओ, how many chords can be drawn through 21 points on a circle। सर्कल के ऊपर टोटल 21 पॉइंट्स है, कितनी कॉर्ड्स कैसे बनती है, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितनी होगी है 9, तो टोटल पॉइंट्स कितने ने, टोटल पॉइंट्स ऑन दी सर्कल इक्वल टू 21 हो गया। नंबर ऑफ कार्ड्स ड्रॉन, देयर फोर नंबर ऑफ कार्ड्स ड्रॉन इक्वल टू, आप निकाल दीजिए नंबर ऑफ कार्ड ड्रॉन। 21 को अगर हम 2 से ज्वाइन करेंगे तभी बनेगी ना नंबर ऑफ कार्ड्स ड्रॉन, इसका मतलब ये हो गया 21c2, बस आंसर आ गया। 21 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 19 फैक्टोरियल, सिंप्लीफाई कर दो 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल, ये बन गया 2 इंटू 19 फैक्टोरियल, राइट। तो ये आपके पास कैंसिल हो गया, 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कैंसिल कर दीजिए, ये आपके पास 10 से कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर कितना आ गया 210, आंसर इज़ 210, दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, हाउ मैनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। सिंपल क्वेश्चन बन गया, ये देखिए इधर मैं फिगर बना के करता हूँ इसको, ये आपके पास बॉयज़ कितने ने 5, 3 बॉयज़ ने, गर्ल्स कितनी ने, गर्ल्स भी 3 ने। हाउ मैनी ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected among 5 boys, सॉरी ये 5 बॉयज़ है, मैंने 3 लिख दिया, टोटल 5 बॉयज़ ने और 4 गर्ल्स ने, दिस वन इज़ दी 4 गर्ल्स। 5 बॉयज़ में से 3 बॉयज़ आपने लेने हैं और 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स लेनी है, क्लियर हो गया नीचे। तो नंबर ऑफ टीम्स, तो आप इसमें से कैलकुलेट कर दिए, नंबर ऑफ वेज, देयरफॉर नंबर ऑफ टीम्स या नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 5 में से मैंने 3 ले लिया मल्टीप्लाइड बाय 4 में से मैंने 3 ले लिया, करो इसको सॉल्व, 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू, जब इन दोनों का डिफरेंस बना हो तो आंसर ऊपर वाला होता, करके देख लीजिए, ये 4 ही आएगा, ठीक है ना, कुछ डायरेक्ट फार्मूले लगा दे करो, ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू, आपके पास ये कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना बन गया, टोटल इसका आंसर आ जाएगा 40,
आंसर इज़ 40। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस ने, बड़े ध्यान से करने आपने। तो नेक्स्ट पे आइए, इस क्वेश्चन पे भी आ जाओ। क्वेश्चन 5th की कहता है फाइंड द नंबर ऑफ द वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 वॉल्स फ्रॉम, आपने 9 वॉल्स सेलेक्ट करनी है। तो आपके पास 6 रेड 5 वाइट थे। चलिए मैं यहाँ पे ऐसे ट्राई कर लेता हूँ। तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस वन। तो क्या है, 6 रेड है, रेड 6 है, वाइट 5 है, और ब्लू 5 है। आपने लेना कितना है, टोटल 9 वॉल लेनी है। इसमें सेलेक्टिंग कंसिस्ट ऑफ दी 3 वॉल्स फ्रॉम ईच कलर। 3 इसमें से लेंगे, 3 इसमें से लेंगे, 3 इसमें से लेंगे, टोटल आपने 9 वॉल्स लेनी है। क्लियर हो गया ना पॉइंट। तो लिखो नंबर ऑफ वेज, देयरफॉर नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 6 में से 3 ले लीजिए, इंटू 5 में से 3 ले लीजिए, इंटू 5 में से 3 ले लीजिए, दिस वन। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, राइट। इसको सिंप्लीफाई करिए। कैलकुलेशन आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। इसका आंसर आ जाएगा 2000। दिस वन इज़ द आंसर। कैलकुलेशन आपने करनी है जी, इजी कैलकुलेशन है। नेक्स्ट, डिटर्मिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ ए डेक ऑफ। टोटल कार्ड कितने हैं, 52। टोटल कार्ड्स 52, टोटल कार्ड्स ने 52। इफ़ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, 1 एस होना चाहिए। तो एस कितने होते हैं, 4। अदर्स कितने हो गए, 48। सिर्फ आपका जो 5 कार्ड कॉम्बिनेशन होगा तो उसके अंदर आपके पास क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन देख लीजिए कितने बन गए। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस इक्वल टू, हर एक कॉम्बिनेशन में एक एस होना चाहिए। तो चलो हम 4 में से 1 ले लेते हैं। टोटल लेने कितने, मैंने 5 कार्ड से 48 में से कितने लेंगे, 48 में से 4 लेने पड़ेंगे, राइट। तो इसका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू, हाँ 4 इंटू, ये हो जाएगा 48C4। मैं सिर्फ वो लिख देता हूँ, ये बन जाएगा 4 इंटू 48 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल, 44 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा 4 इंटू 48, 47, 46, 45 इंटू 44 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 44 फैक्टोरियल, राइट। अब आपके पास देखिए ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 टू द 6, ये कट जाएगा, 8 से कट जाएगा। बाकी ये कैलकुलेट करके इसका आंसर लिख दीजिए। इसका जो आंसर आएगा कैलकुलेट करके, दिस इज़ इक्वल टू 77832 दिस इज़ दी आंसर। देखो कैलकुलेशन आपने करनी है, कैलकुलेशन करेंगे टाइम लगेगा। कैलकुलेशन तो आती हुई है करनी है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। 7th क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लीजिए। In how many ways can one select a cricket team of the 11 from the 17 players in which only 5 players can bowl? Only 5 players can bowl. टोटल कितने हैं, 17 प्लेयर। चलिए इसको फिगर बना के करते हैं। ये लीजिए, तो आपके पास जो बॉलर्स ने, बॉलर्स कितने ने, 5। टोटल कितने ने, 17। अदर्स कितने हो गए, अदर्स हो गए आपके पास 12, राइट। अब आपने क्या करना है, एक 11 मेंबरी टीम बनानी है। 11 मेंबर लेंगे हम, इसमें से 11 मेंबरी टीम होएगी हमारी। तो इसमें इन विच ओनली 5 प्लेयर कैन बॉल इफ़ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स।
एग्जैक्टली 4 बॉलर होने चाहिए। इसका मतलब 4 बॉल्स लेने हैं, टोटल 11 करने हैं, तो 7 इसमें से लेने पड़ेंगे हम अदर में से, राइट। तो आप कर दीजिए। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज देख लीजिए कितने बन गए। टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 12 में से मैंने 7 ले लिए, इंटू 5 में से मैंने 4 ले लिया। 12 में से मैंने 7 लिया, कर लो इसको सिंपलीफाई कर ही देते हैं तो सिंपल कैलकुलेशन हो गई है। ये आ जाएगा आपके पास 12 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 5। जब डिफरेंस 1 हो तो ऊपर वाली वैल्यू होती है। दिस इज इक्वल टू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 5 4 3 2 1 इंटू 5, राइट। फैक्टोरियल मैं कैंसिल करता, बाकी आपने कैलकुलेट करनी है। ये फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, बाकी सारी कैलकुलेशन आपकी हो गई है, ठीक है ना। तो आपकी क्या है, ये 5 2 10, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 3 12, ये 12 कैंसिल हो जाएगा, बाकी मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दीजिए। इसका जो आंसर आएगा 39 है, आंसर इज़ 3960 इज़ दी आंसर। 3960 is the answer. A bag contains 5 black, 6 red balls. Determine the number of the ways in which the 2 black and 3 red balls can be selected. Number of ways निकालने, तो इसको भी बैठ रहा के फिगर बना के कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आपके पास ब्लैक 5 ने, रेड 6 ने, ये सोल्यूशन रेड 6 ने। तो आपने लेने कितने हैं, 2 ब्लैक लेने, 3 रेड लेने, बस। ब्लैक 2 लेंगे, 5 में से 2 लेंगे, रेड 3 लेंगे। ये बन जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 5 में से 2 लेंगे, 6 में से 3 लेंगे। दिस इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। नीचे आ जाएगा 2 इंटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करके 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। नीचे आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। कैलकुलेशन सिंपल आपने देखनी है। ये कैंसिल हो गया और ये 2 4 से कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 2 से कैंसिल हो गया। और इसमें भी देख लीजिए 3 2 6 6 से कैंसिल हो गया। तो इसमें जो कैलकुलेट करके आपके पास जो आंसर आएगा, आंसर इसका आना चाहिए 200। 200 इज़ दी आंसर। चेक करके देख लीजिए, ये 10 ये आ गया, 20 ये आ गया, 200 इज़ दी आंसर। चलिए नेक्स्ट सम पे आ जाओ। अब आपके पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9th सॉल्यूशन। In how many ways can a student choose a program of 5 courses? एक स्टूडेंट ने 5 कोर्सेज लेने हैं। इफ़ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल तो 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर ईच स्टूडेंट। टोटल कितने कोर्सेज ने, टोटल कोर्सेज ने 9, राइट। कंपल्सरी कितने ने, कंपल्सरी दिस वन इज़ कंपल्सरी 5। तो ये हो गया आपके पास कंपल्सरी कोर्सेज ने, कंपल्सरी है 2। इसका मतलब हर एक स्टूडेंट ने 2 कोर्सेज तो लेने, वैसे टोटल 5 लेने थे। इसका मतलब क्या हुआ, 3 कोर्सेज और लेगा हर एक स्टूडेंट आउट ऑफ 7, 3 कोर्सेज। तो ये हो जाएगा आपके पास कि वी हैव टू चूज 3 कोर्सेज आउट ऑफ 7, तो कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ वेज। टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 7C3 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो इसे कैलकुलेट कर दीजिए।
ये आ गया कैलकुलेट करके 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, राइट। ये 4 से 4 कट गया एंड 3 टू द 6 कट गया। इसका आंसर कितना आ गया 35। इसका आंसर आ जाएगा 35। नेक्स्ट एग्जांपल 20th है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 वोवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स। देखिए हमारे पास ये दिया हुआ फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड, गिवन जो वर्ड है I N V O U T E, राइट। तो इसमें आप देखिए ये वोवल्स कितने ने, वोवल्स, तो वोवल्स कौन से हो गया, एक आई हो गया, आई हो गया, ओ यू एंड ई, टोटल 4 वोवल्स ने। तो कॉन्सोनेंट्स कितने ने, कॉन्सोनेंट्स बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स ने, कॉन्सोनेंट में एक एन आ गया, एक वी आ गया, एक एल आ गया, एक टी आ गया, 4 कॉन्सोनेंट्स ने, 4 वोवल्स ने, राइट। अब क्वेश्चन देखो क्या है, कहता हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 वोवल्स एंड 2 कंसोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड। आपने क्या करना है, 5 लेटर्स के वर्ड्स बनाने हैं जिसमें ईच ऑफ 3 वोवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड, जिसमें 3 वोवल्स होने चाहिए तो 2 कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए, राइट। तो 3 वोवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, number of combination of 3 vowels and 2 consonants इक्वल टू क्या बन जाएंगे, 3 वोवल ले लीजिए, तो आपने टोटल वोवल 4 है, 4 में से 3 वोवल्स ले ले, इनटू 2 कॉन्सोनेंट्स ले लिए, 4 में से मैंने 2 ले लिया। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया ना जी। अब आपके पास है ये टोटल देख लीजिए कितने बन गए, ये हो जाएगा 4 इंटू 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसमें मैं फार्मूला लगा, जब डिफरेंस 1 होता है तो वैल्यू ऊपर वाली होती है, जब यहाँ पे 0 होता तो हमेशा इसका आंसर 1 आएगा। मेरी बात समझिए ना, अगर 1 है तब भी वैल्यू ऊपर वाली होती है। इस करके मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ दिस वन इज़ 4। आप सिंपल करके फार्मूला लगा के भी लिख सकते हैं। तो दिस इज़ इक्वल टू 4 इंटू ये कितना बन जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सारा कैलकुलेट कर लो, 2 टू द 4 आ गया, ये 4 से 4 कैंसिल कर देते हैं, ये बन गया टोटल 24, राइट। ऐसे वाले टोटल 24 वर्ड्स हो गए आपके पास है, जिसमें 3 वोवल्स ने और 2 कॉन्सोनेंट्स ने, ठीक है। जितने भी ये 3 वोवल्स 2 कॉन्सोनेंट्स ने, जो टोटल 5 लेटर्स ने, ये जो टोटल 5 लेटर्स आपस में तो रीशफल करेंगे। इज इट क्लियर बात, इन्होंने 5 ने आपस में भी रीशफल करना है। मेरी बात समझिए ना, अभी तक मैंने किया, मैंने 4 में से 3 ले लिए और 4 में से 2 ले लिए, मैंने 3 वोवल्स ले लिए, 2 कॉन्सोनेंट्स ले लिए, 5 लेटर के वर्ड्स बना दिए। देयरफॉर नंबर ऑफ different 5 letters words इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24 तो है ही है, इनटू जब 5 लेटर्स आपस में करेंगे तो 5 फैक्टोरियल, 5 में से 5, दिस वन इज़ 5 फैक्टोरियल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 24 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, ये हो गया 24 इंटू 120, राइट। टोटल आ गया इसका आंसर प्लस, दिस इज़ द आंसर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको अच्छी तरह आप क्लियर कर लीजिए। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ,
उसने ये कहा कि आपने जो 5 लेटर्स के वर्ड बनाने हैं उसमें 3 वोवल्स होनी है, 2 कॉन्सोनेंट्स। मैंने क्या किया, 3 वोवल वाले कर लिए और 2 कॉन्सोनेंट्स वाले कर लिए, ठीक है ना। उसका तो टोटल 24 बन गए। जो 3 वोवल्स 2 कॉन्सोनेंट जो आपस में भी तो रीशफल करेंगे, जब आपस में रीशफल करेंगे 5 के 5 लेटर तो 5 फैक्टोरियल, 5 में से 5 ले लीजिए, दिस वन इज़ 5 फैक्टोरियल, राइट। तो ये आपके पास इंटू 5 फैक्टोरियल, दिस वन इज़ द आंसर। नेक्स्ट है, ए ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज़, ओके। इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 5 मेंबर्स, आपने 5 मेंबर सेलेक्ट करने हैं अंडर द कंडीशन नंबर 1 उसमें कोई भी गर्ल नहीं होनी चाहिए, नंबर 2 एट लीस्ट 1 बॉय 1 गर्ल, एंड नंबर 3 एट लीस्ट 3 गर्ल्स, राइट। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल गर्ल्स कितनी है ने, टोटल गर्ल्स ने 4 तो बॉयज़ ने 7, गर्ल्स 4 है बॉयज़ 7 है। नंबर 1 पे आइए, इफ़ नो गर्ल्स, आपने सेलेक्ट किस करने हैं, 5 मेंबर सेलेक्ट करने हैं। वी हैव टू सेलेक्ट 5 मेंबर्स, वी हैव टू सेलेक्ट 5 मेंबर्स, ठीक है ना। नंबर 1, इफ़ नो गर्ल, यदि आपके पास कोई भी गर्ल नहीं है, आपने लेने 5 है, दिस वन इज़ नो गर्ल। चलिए ये आपके पास बना लेते हैं, यहाँ लिखो बॉयज़, यहाँ लिखिए गर्ल्स, बॉयज़ 7 ने, गर्ल्स 4 ने, कहता नो गर्ल्स, कोई भी गर्ल नहीं लेनी है, इसका मतलब 5 के 5 ये लेने हैं। टोटल आपने 5 सेलेक्ट करने हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 7C5 इंटू 4C नोट। तो 7C5 इंटू 4C नोट कितना होगा, 7, 4C नोट 1 होता है, 7C5 ये आ जाएगा 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 7 इंटू 6, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 21। लो जी, पहले का आंसर 21 आ गया। अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट, एट लीस्ट 1 बॉय 1 गर्ल, इफ एट लीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, एट लीस्ट 1 बॉय 1 गर्ल। अब इस पे आ जाइए, अच्छा क्वेश्चन है जी। तो इस पे फिर चलिए यहाँ पे फिगर बनाते, ऐसे बनाते हैं टेबल की तरह। तो ये बॉयज़ है 7, गर्ल्स 4, बॉयज़ 7, गर्ल्स 4। तो क्या करना है, एट लीस्ट 1 बॉय 1 गर्ल, कम से कम एक बॉय तो एक गर्ल तो होनी चाहिए। इसका मतलब अगर हम बॉय 1 लेते हैं तो गर्ल्स कितनी लेनी पड़ेंगी, 4, राइट। अगर हम बॉयज़ 2 लेते हैं तो गर्ल्स कितनी लेनी पड़ेंगी, 3। अगर बॉयज़ 3 लेते हैं तो ये कितना लेना पड़ेगा, टोटल तो 5 करने ना, 2, ठीक है। अगर हम 4 लेते हैं तो वो कितना लेना पड़ेगा, 1, बस यही पॉसिबिलिटी है। क्लियर। तो इसका मतलब ये होगा कि देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 7 में से 7C1 इंटू 4C4 प्लस 7C2 इंटू 4C3 प्लस 7C3 इंटू 4C2 प्लस 7C4 इंटू 4C1, दिस इज इक्वल टू
इसे हम कैलकुलेट करेंगे, ये आपके पास दिस वन कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। 7C4 4C4 7C4 कितना बन गया आपके पास 7, 4C4 कितना आ जाएगा 1 प्लस 7C2 4C3 कितना हो गया 4 7C2 बिकॉज करके कैलकुलेट कर लीजिए, राइट। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, इसकी जो कैलकुलेशन है वो 84 होनी चाहिए, प्लस 7C3 4C2 इसकी कैलकुलेशन 210 आ जानी चाहिए। दिस इज एंड इसमें कैलकुलेशन 140, दिस वन इज 7, टोटल जो इसका आंसर है 441 इज द आंसर। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, आप भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे आ जाइए। इफ़ एट लीस्ट 3 का, इफ़ एट लीस्ट 3 गर्ल्स, इफ़ एट लीस्ट 3 गर्ल्स, तो आपके पास कर दीजिए, तो ये हो गया एट लीस्ट 3 गर्ल्स। तो यहाँ पे मैंने गर्ल्स ले ली, गर्ल्स 4 ने, बॉयज़ 7 ने, कम से कम 3 गर्ल्स लेनी है आपने। इसका मतलब एट लीस्ट 3 गर्ल्स, तो हम क्या कर सकते हैं 3 भी ले सकते हैं 4 भी ले सकते हैं, कम से कम 3 होनी चाहिए। तो जब 3 लेंगे तो बॉयज़ 2 लेने पड़ेंगे, 4 है तो बॉय, टोटल तो मैं 5 करना ना, इसका 5 की कॉम्बिनेशन करना ना, राइट। 5 की सिलेक्शन करनी है, टोटल नंबर ऑफ बेस, टोटल नंबर ऑफ वेज 4 में से 3 ले लीजिए, इंटू 7 में से 2 ले लीजिए, 4 में से 4 ले लीजिए, 7 में से 1 ले लीजिए, राइट। तो कर दो सिंप्लीफाई, ये आ गया, ये 4 आ जाएगा, 7C2 कैलकुलेट करिए 21 आ जाएगा, प्लस 4C4 1 होता है, तो अगर 1 है तो वैल्यू इसकी 7 होगी। दिस इज़ इक्वल टू 84 प्लस 7, आंसर इज़ 91। दिस इज़ द आंसर 91। Find the number of words with or without meaning can be made using all the letters of the word again. आपके पास यह है अगेन, AGAIN। इफ़ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन ए डिक्शनरी, व्हाट विल बी द 50th वर्ड। आपने डिक्शनरी की तरह लिखना है इसको। नेचुरली जब डिक्शनरी की तरह लिखेंगे तो हम पहले ए से स्टार्ट करेंगे, जो पहले लेटर आता है उससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आपके पास क्या होगा, आपने करना फाइंड 50th वर्ड। दिस इज द क्वेश्चन। इसका मतलब हम ऐसा करते हैं, पहले हम लेते हैं ए से कितने वर्ड बनते हैं। ऑल वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज इक्वल टू, स्टार्टिंग फ्रॉम ए का मतलब ये होता है कि जब मैंने ए से स्टार्ट किया तो ए आपके लिए एक फिक्स हो गया, उसमें तो मूव करना ही नहीं कितने भी, एक ए आपने फिक्स कर दिया, बाकी कितने बचे 1 2 3 4, जी अरेंज करेंगे, रीअरेंज हो गए जी, GAIN, इसका कितना हो गया 4 फैक्टोरियल, बिकॉज ए को मैंने फिक्स कर दिया, ए को मैंने फिक्स्ड कर दिया, तो 4 फैक्टोरियल कितने होते हैं 24, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 24। देखो ए से स्टार्ट करने से मेरे पास टोटल वर्ड बन गया 24, जो मैं ए से स्टार्ट करूँगा। सेकंड ए के बाद क्या आता है जी, ऑल वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम जी इक्वल टू, अब मैंने क्या किया, मैंने जी को फिक्स कर दिया, अब मैंने जी को फिक्स कर दिया, जब मैं इस जी को फिक्स करूँगा तो कितने बच गया है AIN, तो आपके पास एक ए आ गया, एक ए आ गया, एक आई आ गया, एक एन आ गया, 4 आ गया। इसका मतलब क्या होगा 4 फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाय 2 बारी ए भी तो है 2 फैक्टोरियल, समझा क्या ना जी। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो नीचे आ गया 2, ये टोटल बन गए 12, राइट। अब ए जी के बाद बारी किसकी आती है, स्टार्टिंग फ्रॉम आई, डिक्शनरी की तरह चल रहे हैं। ऑल वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम आई इक्वल टू, तो मैंने क्या किया, मैंने आई को फिक्स कर दिया, आई को मैंने फिक्स कर दिया। जब आई आपका फिक्स हो गया तो आपके पास बचा क्या है, एक ए बचा, आई एक फिक्स हो गया आपके पास, ए आया, जी आया, ए बचा, एन बचा, इसका मतलब क्या हो गया 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 बारी रेपिटेशन है 2 फैक्टोरियल, ये भी तो 12 हो गया, ये भी 12 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल वर्ड्स हो गए टोटल वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए से, जी से, आई से अप टू आई तक टोटल कितने बन गए हैं, एक 24 प्लस 12 प्लस 12 इक्वल टू 48। लो जी, अप टू आई तक 48 बन गए। डिक्शनरी में ऐसे ही होता है, पहले ए से देखेंगे, फिर उसका नेक्स्ट जो भी लेटर आता है जी आता है, फिर उसके नेक्स्ट कोई भी लेटर आता है आई आता है। अब आपके पास जो नेक्स्ट लेटर आ गया एन, नो भी स्टार्ट फ्रॉम एन, इसका मतलब क्या हुआ 49th जो वर्ड है हम एन से स्टार्ट करेंगे। तो ओरल लिख लीजिए, जब हम एन से स्टार्ट करेंगे, एन तो फिक्स हो गया आपके पास, तो बाकी आपके पास क्या हो, अगर मैं एन से सारे ले लाऊंगा ना तो आपके पास अगेन तो बीच में कहीं ना कहीं चला जाएगा। अब हमें मैन्युअली करना पड़ेगा। एन से मैंने स्टार्ट किया, डिक्शनरी क्या कहती है, जो पहले आते हैं ए, फिर उसके बाद जी आता है, फिर आई आता है, 50th वर्ड। अब हम मैनुअल चल रहे हैं, 50th वर्ड। अब हम फार्मूला नहीं लगा सकते, नहीं तो जो हैगा हमारे पास अगेन अब कहीं ना कहीं बीच में चला जाएगा, उसी को तो काउंट करना है। अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये एन तो रहेगा, एन आ जाएगा, ए जी आई है तो डिक्शनरी तो यही कहती है जी के बाद क्या आता आई, जो बच गया आपके पास जी, दिस वन इज़ दी आंसर। जी आपके पास आ गया एन ए आई जी, एन ए आई जी, राइट। नेक्स्ट देखिए, how many numbers greater than solution, how many numbers greater than 1 2 3 4 5 6 10 lakhs can be found by using the digits, find numbers greater than 3 4 5 गिवन डिजिट्स ने, गिवन डिजिट्स 1 2 0 फिर 2 4 2 4, राइट। ये डिजिट्स दिए गए हैं, तो आपने क्या करना है, आप देख लीजिए कितने नंबर बनते हैं इसके। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। जब हम इसको अरेंज करके सारे नंबर बनाएंगे तो नेचुरली आपके पास इससे बड़े नंबर होंगे। आप एक काम करिए, इन 7 डिजिट से जितने भी टोटल नंबर बनते हैं वो निकाल लीजिए, ऑल टोटल नंबर्स ऑफ 7 डिजिट, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या करेंगे, जितने भी टोटल डिजिट हैं, रिक्वायर्ड नंबर्स आर, रिक्वायर्ड नंबर्स इक्वल टू ऑल पॉसिबल जितने भी इसकी पॉसिबिलिटी बनती है, माइनस ऑल नंबर्स स्टार्टिंग
फ्रॉम 0, नहीं समझे? देखिए जब मैं ये करूँगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब क्या हो गया, 7 के 7 को मैं रीशफल कर दिया 7 फैक्टोरियल। ध्यान से देखना ये क्वेश्चन अच्छा समझ। टोटल 7 डिजिट है, मैं 7 को रीशफल कर दिया, तो इसके जीरो भी आ गया, इसके बीच में स्टार्टिंग में भी जीरो आ गया, इसके अंदर बीच में तो है ये, स्टार्टिंग में भी जीरो आ गया, डिवाइडेड बाय 2 2 2, 3 बार रेपिटेशन है इसकी, 4 4, 2 बार 4 की रेपिटेशन है, राइट। अब इन नंबरों के बीच में जब मैं टोटल निकालूंगा, इसके बीच में ऐसे वाले नंबर भी आ गए जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। जब जीरो से बेटे जितने भी नंबर स्टार्ट होते हैं वो तो इससे लेस हो जाएंगे, ये क्लियर है। जब जीरो से स्टार्ट होंगे, देखो जब जीरो से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, वो तो 6 डिजिट के नंबर बन जाएंगे, ये तो 7 है, मेरी बात समझो ना, वो छोटे हो जाएंगे नंबर, क्लियर। तो वो नंबर जो है ना वो हमें माइनस करने पड़ेंगे। माइनस मैंने क्या किया, माइनस मैंने क्या किया, जीरो को फिक्स कर दिया। जब जीरो को फिक्स कर दी तो बाकी आपके पास 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन रेपिटेशन, वही 4 की 2 बार है, 2 की 3 बार है, तो ये बन जाएगा 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। आप मेरी बात समझ लीजिए, इक्वल टू 7 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा आपके पास 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, राइट। सिंपल कर देते हैं, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, ठीक। दिस इज इक्वल टू कितना आ गया जी टोटल, ये भी कैंसिल करिए, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये बन जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 5 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 420 हो गए माइनस 60, राइट। तो टोटल कितना बन गया, दिस आंसर इज 60, दिस इज द आंसर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा समझिए, ठीक है ना। आप फिर एक बार बता रहा हूँ, देखो इसमें 7 डिजिट है, इसके भी 7 डिजिट है, जितने भी इसके नंबर बनेंगे जीरो आगे नहीं आना चाहिए, वो माइनस करने पड़ेंगे। मैंने क्या किया, मैंने टोटल नंबर ले लिए इसके, जितने भी पॉसिबिलिटी बनती है अरेंज कर दिया, 7 के 7 डिजिट को मैंने रीशफल कर दिया, ये चीज़ बन गई है। पर ਹੁਣ इसमें प्रॉब्लम ये आ गई है कि इसके अंदर वो वाले नंबर भी आ गए हैं जो इससे कम है। कैसे, जब जीरो आगे आएगा, जीरो आगे भी तो आएगा ना रीशफलिंग के अंदर, जब जीरो आगे आएगा वो वाले नंबर इससे कम है, मैंने उन नंबरों को माइनस कर दिया। उसको माइनस करने के लिए वो 6 डिजिट नंबर बन गया है, ये 7 डिजिट है, वो 6 डिजिट नंबर बन गया, जीरो को मैंने फिक्स कर दिया, 6 डिजिट नंबर ये बन गया, इनको मैंने माइनस कर दिया, दिस इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट पे ये, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स 3 बॉयज बी सीटेड इन ए रो सो दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर। बॉयज़ एक साथ नहीं बैठने चाहिए, 5 गर्ल्स ने, तो गिवन आपके पास बॉयज़ कितने ने, बॉयज़ ने 3 और गर्ल्स ने 5, राइट। तो आपके पास ये होगा कि 5 गर्ल्स, पहले हम ये करते हैं गर्ल्स ज़्यादा है बॉयज़ कम है, तो पहले 5 गर्ल्स की प्लेसिंग करते हैं। तो ये आपके पास सपोज करिए ये एक गर्ल ये हो गया, मैं ये लिख रहा हूँ G1 G2 G3 G4 G5, ये 5 गर्ल्स मैंने बैठा दिया। यहाँ पर इन स्टार में बॉयज़ बैठेंगे, क्लियर।
यहाँ क्लियर हो गया ना पॉइंट जी। अब आपके पास क्या होगा, तो स्टार बॉयज़ के लिए है, ये गर्ल्स के लिए G1 G2 G3, देयर फोर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इक्वल टू, देखो ये G1 G2 G3 G4 G5 ये 5 गर्ल्स है, तो इसका मतलब ये 5 फैक्टोरियल हो गया, आपस में रीशफल करेंगे इनटू। अब आपके पास है जो बॉयज़ है, दे कैन सिट ऑन द स्टार प्लेस, 1 2 3 4 5 6 P3, राइट। अब कर दो सिंप्लीफाई, 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120 इंटू 6 फैक्टोरियल, और 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 120 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल कर दीजिए, 120 इंटू ये कितना बन जाएगा अगेन 120, दिस इज इक्वल टू 1400 इज द आंसर, दिस इज द अरेंजमेंट। तो पॉइंट क्लियर हो गया। अब आपके पास जो बॉयज़ है वो एक साथ नहीं होंगे, ना बॉयज़ एक साथ है, गर्ल्स के बीच में बॉयज़ बैठेंगे, राइट, दिस इज द क्वेश्चन। नो वी स्टार्ट द मिसलिनियस एक्सरसाइज। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ द 2 वोवल्स 3 कॉन्सोनेंट्स, चलिए इसको भी करते हैं। आपके पास है डॉटर दिया गया DAUGHTER, इसमें पहले ये देखिए बॉबल्स कितने ने, बॉबल्स कौन से ने हैं, बॉबल्स आपके पास है एक ए है, एक यू है, एक ई है। कॉन्सोनेंट्स कौन से ने हैं, एक डी आ गया, एक जी आ गया, एक एच आ गया, एक टी आ गया, एक आर आ गया, ठीक है। 3 वोवल्स ने और 5 कॉन्सोनेंट्स ने है, इसका मतलब ये 3 हो गया, इसका मतलब ये 5 हो गया, 3 ये हो गया, 5 ये हो गया, क्लियर। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आपने ही करना है, 2 वोवल्स सेलेक्ट करने हैं, 3 कॉन्सोनेंट्स करने हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 vowels and 3 consonants, 3 consonants is equal to, देखो 2 vowels कितने 3 है, 3C2 इंटू कॉन्सोनेंट्स टोटल 5 है, 5C3, कर दो सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसका ये आंसर आ जाएगा 30, राइट। सो नंबर ऑफ वर्ड्स with letters of DAUGHTER इक्वल टू 30, तो ये आ ही गया भाई। जो 3 वोवल पहले भी क्वेश्चन किया मैंने, जो बेटे 3 वोवल्स है, जो 2 आपके 5 3 वोवल 5 कॉन्सोनेंट्स है, 3 में से तो मैंने 2 ले लिए, 5 में से मैंने 3 ले लिए, 5 लेटर्स के मैंने वर्ड्स बनाने हैं, 5 लेटर्स के वर्ड्स हो गए ना, तो इसका मतलब 2 आपके पास वोवल आ गए, 3 कॉन्सोनेंट्स आ गए, टोटल 5 हो गए। इन 5 ने आपस में तो रीशफल करना ना, इसका आ जाएगा 30 इंटू 5 फैक्टोरियल मीन्स 120, आंसर इज 36, ये आंसर आ गया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, कहता हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फाउंड यूजिंग द ऑल द लेटर्स ऑफ इक्वेशन, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर, वोवल्स ते कॉन्सोनेंट्स सेम रहने चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है। वोवल्स एंड आपके पास दिया है इक्वेशन E Q U A
TION vowels, consonants, वोवल्स कौन से ने ई मेरे ख्याल सारे आ गए इसमें, यू ए आई ओ। कॉन्सोनेंट्स कौन से ने हैं, क्यू टी एन। ठीक है, कितने हैं जी टोटल 5, ये टोटल कितने हैं 3। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर of words, total number of words when vowels and consonants occur together, एक साथ रहने चाहिए, इक्वल टू। देखो वॉवल्स से ये एक साथ रहने चाहिए, तो मैंने क्या किया है, मैंने इसे एक लेटर जे बना दिया, एक साथ ग्रुप को एक साथ रहना चाहिए, जे आपस में बीच में नहीं आने चाहिए। एक ए हो गया, एक लेटर जे बन गया, एक लेटर जे बन गया, दो लेटर को मैंने कर दिया 2 फैक्टोरियल इनटू। तो ये जो 5 आपके पास वोवल है, जो आपस में तो रीशफल कर सकते हैं, रहेंगे तो तभी एक साथ ही है, 5 फैक्टोरियल इनटू ये 3 कॉन्सोनेंट्स है, आपस में रीशफल करेंगे, राइट। दिस इज द आंसर। ये कितना बन गया 2, 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120, 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6। आंसर कितना बन गया 1440 इज द आंसर। अच्छा समझ क्लियर। नेक्स्ट, ए कमेटी ऑफ 7 हैज़ टू बी फॉर्म्ड, कमेटी ऑफ 7 हैज़ टू बी फॉर्म्ड from 9 boys and 4 girls। 9 boys, इसका मतलब आपके पास जो बॉयज़ ने वो 9 है और जो गर्ल्स ने वो है 4 गर्ल्स। In how many ways can this be done when the committee consists of number 1 exactly 3 girls? Total we have to select 7. We have to select 7. We have to select 7, मैंने 7 को सिलेक्ट करना है कमेटी के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर 1 when exactly 3 girls, exactly 3 girls। चलिए यहीं पे कर लेते इसे, exactly 3 girls। तो आपके पास बॉयज़ 9 ने, गर्ल्स 4 ने, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। लो एग्जैक्टली 3 है तो ये 4 लेने पड़ेंगे, टोटल तो 7 कर रहे हैं ना आप, इसका मतलब टोटल 7 है। दिस इज इक्वल टू देयरफॉर नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ वेज कह सकते हैं, नंबर ऑफ कमेटीज़ कह सकते हैं। दिस इज इक्वल टू कितना आ गया जी, 9 में से 4 ले लीजिए और 4 में से 3 ले लीजिए। दिस वन इज इक्वल टू, इसका कितना आ जाएगा आंसर, लिख लीजिए 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 4 होता है, इस पर लगा दो फार्मूला, ऐसा कुछ नहीं है। ये आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है, अब ये कट गया 5 फैक्टोरियल से, 5 फैक्टोरियल कट गया एक 4 से, जे वाला 4 कट गया, 3 टू द 6 इससे कट गया, आपके पास बचा क्या है, दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 8 इंटू 7। इसे कैलकुलेट कर दीजिए, इसका आंसर आ गया 504। लो जी, पहले का आंसर जो बन गया 504। सेकंड नंबर पे आ जाइए,
सेकंड पे है एट लीस्ट 3 गर्ल्स। सेकंड है आपके पास एट लीस्ट 3 गर्ल्स, तो एट लीस्ट 3 गर्ल्स के लिए कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए मेरे पास, राइट। तो व्हेन सेकंड पार्ट एट लीस्ट 3 गर्ल्स, एट लीस्ट 3 गर्ल्स, करो इसको भी, तो ये बन जाएगा आपके पास बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ 9, गर्ल्स कितनी है 4, बॉयज़ 9, गर्ल्स एट लीस्ट 3 गर्ल्स, इसका मतलब कम से कम 3 होनी चाहिए। इसका मतलब 3 भी हो सकती हैं और 4 भी है ही, टोटल 4 है, 2 ही पॉसिबिलिटी बनती है इसकी। टोटल 7 मैंने सेलेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब 4 बॉयज़ ले लेंगे, 3 ये ले लेंगे, टोटल 7 हो गया। तो नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 9C4 इंटू 4C3 प्लस 9C3 इंटू 4C4 इज इक्वल टू, राइट। 9C4 4C3 मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, इसकी कैलकुलेशन 504 इसकी कैलकुलेशन आएगी और इसकी बन जाएगी 84, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 588। दिस वन इज़ दी आंसर। कैलकुलेशन आप करिए। थर्ड पे आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड में है एट मोस्ट, तो एट मोस्ट में अब है व्हेन एट मोस्ट 3 गर्ल्स। मैं 1 मिनट आपको एट लीस्ट एट मोस्ट के बारे में क्लियर कर दूं। एट मोस्ट 3 गर्ल्स, ये बॉयज़ टोटल 9 है, गर्ल्स टोटल 4 ने। एट मोस्ट देखो, एट लीस्ट का तो आपको समझ आ गया। एट मोस्ट का मतलब होता है कि आपने 3 गर्ल्स तक लेना, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। नीचे जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है, नीचे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। नोट दिस पॉइंट। 4 गर्ल्स में से एट मोस्ट 3 गर्ल्स, सिर्फ 3। एट मोस्ट 2 भी हो सकता है, एट मोस्ट 1 भी हो सकता है, एट मोस्ट में 0 भी आएगा। टोटल कितने लेने हैं मैंने, 7। टोटल मैंने करने हैं 7 की सिलेक्शन। अगर 3 लेंगे तो 4 यहाँ से लेने पड़ेंगे, फिर 5 यहाँ से लेने पड़ेंगे, 6 यहाँ पे लेने पड़ेंगे और 7 यहाँ से लेने पड़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ वेज, इसके नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 9C4 इंटू 4C3। ये बेटे जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ आएगी ना, देखो पहली पॉसिबिलिटी और दूसरी पॉसिबिलिटी, जितना भी और का मतलब प्लस होता है, बस याद रखना। एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है। इसका 9 में से 4 लिए एंड 4 में से 3 लिए, तभी 7 बनेंगे, तो एंड ही आएगा उसके अंदर। इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस 9 में से 4 मल्टीप्लाइड 4 में से 3 और दूसरा कम्बिनेशन, वो सारे प्लस करते जाइए। प्लस 9C5 इंटू 4C2 प्लस 9C4 इंटू 9C नॉट 4, टोटल मैंने वो लेने हैं आपके पास 6 है, 9C6 इंटू 4C1 प्लस 9C7 इंटू 4C0। 0 भी तो है ना, तो आप इसमें से कितना आंसर आ जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू 9C4 4C3, इसको कैलकुलेट करके 504 आएगा, प्लस 9C5 4C2, इसको कैलकुलेट करके 756 आएगा, प्लस 9C6 4C1, जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 336 आएगा, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 36 आएगा। इसका बेटे टोटल जो आंसर आ जाएगा 1632 इज़ द आंसर, दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ ऑल द लेटर्स
of the word examination are listed as in a dictionary, how many words are there in this list before the first word starting with E? आपके पास दिया हमारे पास एग्जामिनेशन, EXAMINATION, एग्जामिनेशन, राइट। इसमें ई से पहले फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, इसका मतलब क्या करेंगे हम, ए से स्टार्ट करेंगे। ऑल वर्ड्स बिफोर ई से पहले वाले वर्ड्स क्या हो गया, दैट इज ऑल वर्ड्स। ई से पहले देख लो क्या आता है, ऑल वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए ही आता है ना इसमें, इसके अंदर ई से पहले एज पर डिक्शनरी तो ए ही आएगा। दिस इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। मैंने क्या किया, ए को फिक्स कर दिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए को मैंने फिक्स्ड कर दिया, ए फिक्स हो गया। या बेटे ए फिक्स हो गया तो आपके पास बचे कौन कौन से है, यहीं पे मैं मेंशन कर देता हूँ। आपके पास ए फिक्स हो गया, वैसे इसमें क्या क्या दिया उसने, एक तो दिया डबल वाले कौन से है, चलो इसको मैं रीशफल करके लिख देता हूँ। एक दिया उसने ई, एक दिया एक्स, 2 टाइम्स ए है, फिर एम है, 2 टाइम्स आई है, फिर 2 टाइम्स एन है, राइट, फिर ओ है, फिर टी है। इसका मतलब ये 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स है। ए को मैंने फिक्स कर दिया, इसमें से एक ए फिक्स हो गया, ये तो सिंगल हो गया ना ये। अब ये बचा 2 टाइम्स, इसका मतलब जब ए को फिक्स कर दिया एक कम हो गया। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ए फिक्स हो गया, 10 बच गए। 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू ये वाला 2 फैक्टोरियल, बस हो गया क्वेश्चन। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, कैलकुलेट करके इसका आंसर बेटे ये आ जाएगा 7200 इज द आंसर। क्लियर हो गया ना ये। फिफ्थ पे आ जाइए, क्या कहता है फिफ्थ, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट। आपके पास गिवन डिजिट क्या दिया है, गिवन डिजिट्स 0 1 3 5 7 9, ये डिजिट्स दिए हैं। क्लियर, विच आर डिविजल बाई 10, वो डिजिट लेने हैं जो 10 से डिवाइड होते हैं इनसे। तो क्या करेंगे हम, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, टोटल 6 डिजिट नंबर डिविजल बाई 10। इसका मतलब ये हो गया टोटल 6 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 10 इक्वल टू। अब एक चीज़ बड़ी ध्यान से देखना, तो आपके को चाहिए 6 डिजिट नंबर, तो 6 से दिया है, इसका मतलब जो इसमें जेकर हम 6 डिजिट के नंबर, 0 स्टार्टिंग में नहीं आना चाहिए, 0 मस्ट बी एट द यूनिट प्लेस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जितने भी नंबर 10 से डिवाइड होंगे 0, बिकॉज 0 मस्ट बी एट द यूनिट प्लेस। ये तो यूनिट प्लेस पे होगा तभी तो डिविजल बाई 10 हो गया। जब लास्ट में 0 आएगा तो डिविजल बाई 10 होगी, और तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं है। क्लियर, तो मैंने क्या किया, मैंने 0 को फिक्स कर लिया। नाउ फिक्स्ड 0, मैंने 0 को फिक्स कर दिया, अब 0 फिक्स हो गया, बस सिंपल बन गया। 1 2 3 4 5, 5 में से 5 ले लीजिए, इसका मतलब था 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कितना आंसर आ गया जी, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 120।
इसका आंसर आ गया 120। यही द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 5 वोवल्स एट 21 कॉन्सोनेंट्स ने, वोवल्स 5 ने, कॉन्सोनेंट्स 21 ने। How many words with two different vowels and two different consonants can be formed from the alphabets? बिल्कुल सिंपल हो गया। 2 vowels होने चाहिए, 2 consonants होने चाहिए, राइट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स 5 लेटर्स के आपने ये 4 लेटर्स 2 ले रहे हैं इसने। हाउ मैनी वर्ड्स with 2 different vowels and 2 different consonants can be formed from the alphabets, right? तो इसका मतलब क्या हुआ, number of ways of selecting two vowels and 2 consonants equal to 5C2 into 21C2, राइट। पर लेकिन जो 2 वोवल्स है, ये 2 टोटल तो 4 हो गए ना आपके पास। 2 वोवल्स ले लिए मैं, 2 कॉन्सोनेंट, 4 लेटर्स आ गए। 4 लेटर्स आपस में भी तो रीशफल करेंगे भाई। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल टू 5C2 into 21C2 मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल। 4 के 4 भी तो करेंगे रीशफल, 4 में 4 लेंगे तो 4 फैक्टोरियल। कर दीजिए इसको सॉल्व। ये 5C2 सिंपल कर दीजिए, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 21 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 19 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, राइट। आप इसको कैलकुलेट कर लेना। इसका आंसर आना चाहिए 50400 इज़ दी आंसर। क्लियर। चलिए इस पे भी आ जाओ। In an examination, question paper consists of the 12 question divided into the 2 parts. 2 पार्ट्स है, तो हम ऐसा करते हैं, ये हो गया पार्ट 1, पार्ट 2। टोटल क्वेश्चन कितने ने, 12, और इसमें से 5 है इसके अंदर, 7 सेकंड पार्ट में है, ठीक है ना। ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट दी 8 क्वेश्चन। आपने टोटल कितने करने हैं, 8 क्वेश्चंस। 8 क्वेश्चन करने हैं इन ऑल सेलेक्टिंग एट लीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। कम से कम 3 तो होने चाहिए। इसका मतलब इसमें से हम 3 ले लें तो यहाँ से मेरे को 5 लेने पड़ेंगे, तब 8 बनेगा। इसमें से 4 लें तो 4 लेना पड़ेगा। इसमें से अगर 5 लें तो 3 लेना पड़ेगा। हो गया पॉसिबिलिटी। इसके कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ वेज। टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 5 में से 3 ले लीजिए, इंटू 7 में से 5 ले लीजिए, प्लस 5 में से 4 ले लीजिए, इंटू 7C4 प्लस 5 में से 4 ले लीजिए, इंटू 7C3 5C5 सॉरी 5C5 में से 5 है, 7 में से 3 ले लिए और 5 में से 4 लिए, 7 में से भी 4 ले लिए, टोटल 8 बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। दिस इज़ इक्वल टू, तो ये आपके पास हैगा 5C3 तो 7C5, इसको कैलकुलेट करके 210 आ जाएगा, प्लस 5C4 एंड 7C4 इसको कैलकुलेट करके 175 आएगा, प्लस 5C5 तो बन ही होता है, 7C3 इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो 35 आएगा। इसका टोटल आंसर आ जाएगा 420 इज़ दी आंसर, 420, राइट। Determine the number of 5 card combination out of the deck of the 52 cards if each selection of 5 cards has exactly 1 king. टोटल आपके पास कार्ड कितने हैं, टोटल कार्ड्स 52। 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन बनाने हैं आपने, उसमें से 5 कार्ड में से एग्जैक्टली 1 कार्ड किंग का होना चाहिए। मेरी बात समझ गए ना। देयरफॉर नंबर ऑफ 5 cards combination
5 card combinations exactly 1 king equal to किंग कितने होते हैं 4 आपके पास किंग्स कितने होते हैं 4 तो अदर्स कितने हो गए 48 एक किंग होना चाहिए 5 कार्ड कम्बिनेशन लेने तो हम ऐसा करते हैं 4 में से तो एक ले लेते हैं एक किंग हो गया बाकी हमें 48 में से 4 लेने पड़ेंगे राइट दिस वन इज़ दी आंसर इसकी कैलकुलेशन आपने देखनी है दिस वन इज़ दी आंसर। अब चलते हैं 9th सम के ऊपर। It is required to seat 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places. How many such arrangements are there? Total number of arrangements निकालने चलिए पहले हम places देखें इसकी places even places कितनी है टोटल आपके पास टोटल 9 तक जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल आपके पास है 9 places। ये इवन इवन प्लेसेस पे किसने जाना है वीमेन। हाउ मैनी सच अरेंजमेंट्स आर देयर दी वीमेन ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस तो आपके पास मैन कितने ने 5 वीमेन कितनी ने 4 जो वीमेन है वो इवन प्लेसेस पे जाएगी राइट इसका मतलब क्या हुआ कि वीमेन इस पे जाएगी वीमेन इस पे जाएगी वीमेन इस पे होगा इसकी सिटिंग अरेंजमेंट ये होगा तो क्या हुआ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 ही तो है 4 फैक्टोरियल इनटू तो बाकी कितना 5 है बॉयज़ के लिए मेन के लिए 5 फैक्टोरियल प्लस इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल तो 4 फैक्टोरियल क्या होता है 24 5 फैक्टोरियल क्या होता है 120 आंसर आ जाएगा 2880 इज़ दी आंसर राइट। नेक्स्ट फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चूजन फॉर दी a Christian's party. There are 3 students who decided that either all of them will join or none of them will join. How many ways can this be done? Right? तो इसका मतलब ये हुआ आपके पास जो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल स्टूडेंट्स 25 टोटल स्टूडेंट्स ने 25 we choose 10 students we choose 10 students 10 स्टूडेंट्स आपने चूज़ करने ठीक है ना आपके पास है क्या व्हेन 3 जॉइंस या तो 3 ज्वाइन करेंगे और या कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा टोटल मैंने 10 लेने परिभाषा समझ गए ना जी व्हेन 3 जॉइंस इसका मतलब मैं यहीं लिख रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ वेज ब्रैकेट में व्हेन 3 जॉइन और व्हेन 3 नॉट ज्वाइन इक्वल टू देखिए यदि 3 ज्वाइन करेंगे 3 ने ज्वाइन करना ही है इसका मतलब जब 3 ने ज्वाइन ही कर लिया तो आपको 10 चाहिए 3 तो ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं ठीक है इसका मतलब यह हुआ 3 तो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं तो इसका मतलब 22 में से मैंने 7 करने हैं प्लस और मीन्स प्लस 3 नॉट ज्वाइन जब 3 ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं तो 22 बच गए 22 में से मेरे को 10 करने पड़ेंगे ज्वाइन राइट दिस इज द आंसर ये आंसर आएगा आपका। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ नेक्स्ट इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड
आपके पास देता है assassin ASSINATION, ठीक है। अब इसमें से पहले देख लेते हैं कौन सी डबलिंग हो रही है। अच्छा, SSS 3 बार ए है, राइट, 2 बार आई लिखा हुआ, 2 बार एन लिखा हुआ, एक टी है, एक ओ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 है। अब देखिए क्या कहता है, सो दैट ऑल दी एस आर टुगेदर, ऑल दी एस आर टुगेदर। लो जी, जब ऑल दी एस आर टुगेदर है, मैंने इसको एक सिंगल लेटर मान लिया, ये सारे एक साथ ही होने चाहिए। व्हेन ऑल एसेस टुगेदर, नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल टू, ये ग्रुप का ग्रुप जाएगा, ये था यहीं भी जाएगा, चारों ऐसे एक साथ ही है। एक लेटर मान लिया इसका मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 फैक्टोरियल। ध्यान से देखना जी, अपॉन इसकी 3 की रेपिटेशन है, इसकी रेपिटेशन लेनी, ये तो एक ही लेटर है, 3 फैक्टोरियल, इसकी रेपिटेशन है 2 फैक्टोरियल, इसकी रेपिटेशन है 2 फैक्टोरियल इनटू, वैसे तो सेम है, 1 ही आएगा। चलिए, अगर हम फार्मूला यूज़ करते हैं, जब हम इसको रीशफल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल। ये रीशफल होएंगे, आपस से रीशफल होंगे, तो यार ये तो रेपिटेशन भी तो है, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। जनरली अगर चेंज भी होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, 4 फैक्टोरियल, जितनी रेपिटेशन है डिवाइड करेंगे। तो मैंने ऐसे ही, अदरवाइज 1 भी है, इसमें रीशफल होगा ही नहीं, सारे सेम है, ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें हम जब कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 151200 इज़ दी आंसर, राइट। लो वी नो दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट। परमुटेशन कम्बिनेशन का ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छा लगे लाइक ज़रूर करा करिए, तो एक वैसे भी मोटिवेशन मिलती है लाइक करने से, और आप शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। और एवरी सैटरडे मैं ये डालता हूँ, जितनी भी वीडियोस है, जितने भी लेक्चर्स है, मोस्टली एवरी सैटरडे डालते हैं जी, चाहे 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, 11th हो, 12th हो, राइट। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे।